नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम तृतीय वर्ष का सब्जेक्ट प्रोसेस टेस्टिंग इन मटेरियल साइंस कोड संख्या CH 309 का चैप्टर 4 का दूसरा टॉपिक नंबर 4.2 इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर का अध्ययन करेंगे। इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर, पानी की अशुद्धियाँ। पानी की अशुद्धियों को हमें जो है 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। फिजिकल इम्प्यूरिटीज, केमिकल इम्प्यूरिटीज एंड बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। भौतिक अशुद्धियाँ, रासायनिक अशुद्धियाँ और जैविक अशुद्धियाँ। फिजिकल इम्प्यूरिटीज, फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ भी जो है कई प्रकार की होती है, जिनमें से जैसे कलर, टर्बिडिटी, टेस्ट, ऑडर। कलर, पानी के अंदर कलर जो है विभिन्न आयरन के लवणों, मैग्नीज के लवणों, टेनिन, पीट, एल्गी, वीड्स, प्रोटोजोआ, केमिकल इंडस्ट्रीज के अपशिष्ट जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के अपशिष्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अपशिष्ट, टेनरीज इंडस्ट्रीज के अपशिष्ट के कारण जो है पानी में कलर होता है। दूसरा टर्बिडिटी, गंधलापन। पानी में गंधलापन पानी में विद्यमान क्ले, सिल्ट और जो है महीन पदार्थ, फाइनली डिवाइडेड मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। टर्बिडिटी जो है पानी की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करती है। जैसे स्वच्छ जल में से जो है प्रकाश की किरण गुजारे तो वो सीधी रेखा में गमन करेगी, जबकि एक टर्बिड वाटर में से जो है प्रकाश की किरण गुजारना चाहें तो स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की, सीधी रेखा में ट्रांसमिट नहीं हो पाती। टेस्ट, पानी का टेस्ट वर्गीकृत किया जा सकता है बीटर, सोपी, ब्रेकिश, पैलेटेबल। अलग अलग जो है यौगिकों की उपस्थिति के आधार पर, उदाहरण के तौर पर आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सल्फेट और एक लाइम की एक्सेस हो तो बीटा टेस्ट होता है। अधिक मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट उपस्थित हो तो सोपी टेस्ट हो जाता है पानी का। अधिक मात्रा में साल्ट हो तो ब्रेकिश टेस्ट हो जाता है पानी का। अधिक मात्रा में डिजोल्व्ड गैसेज और मिनरल हो तो पैलेटेबल टेस्ट हो जाता है पानी का। ऑडर जो है दुर्गंध, जो उस पास जाने में भी अच्छा नहीं लगे, डिसएग्रीएबल हो, वो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिकेई वेजिटेशन, एल्जी, बैक्टीरिया, फंगी, वीड्स आदि के कारण। जब जो है सीवेज या कोई जो है दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट नदी या किसी झील में मिलता है तो दुर्गंध आने लगती पानी में। इसी प्रकार पानी में जो दुर्गंध है वो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों, जो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि के यौगिक होते हैं, उनसे भी होती है। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है जिनके अंदर ऑर्गेनिक वो जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, ईस्टर्स, कीटोन्स पानी के साथ बह रहे हो तो उनके कारण भी पानी में दुर्गंध आ जाती है, ऑडर आ जाती है।
दूसरा केमिकल इम्प्योरिटीज, रासायनिक अशुद्धि। पानी के अंदर जो रासायनिक अशुद्धियाँ हैं उनमें अकार्बनिक और कार्बनिक केमिकल्स जो डाई इंडस्ट्री से हैं, पेंट इंडस्ट्री से, वार्निश इंडस्ट्री से, ड्रग्स इंडस्ट्री से, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, टैनरी आदि इंडस्ट्री से अपशिष्ट होती है। बैटरी इंडस्ट्री की भी अपशिष्ट हो सकती है और इनके अलावा और भी हो सकती है। उनके कारण जो पानी में केमिकल इम्प्योरिटीज होती है। केमिकल इम्प्योरिटीज को भी जो है पुनः कुछ भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे एसिडिटी, गैसेज और मिनरल मैटर। एसिडिटी, सरफेस वाटर जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो है एसिडिटी अटेन करता है। एसिडिटी सामान्यतया कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से भी होती है। गैसेज, प्राकृतिक पानी में जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। इसकी सोल्युबिलिटी तापमान और दाब पर निर्भर करती है। पोल्यूटेड वाटर जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अगर हो रहा हो ऑर्गेनिक मैटर का, उससे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्वायर करता है। पानी में जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर निर्भर करती है। पानी के अंदर साल्ट कंटेंट पर निर्भर करती है। इससे क्या है जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिशेज वगैरह जो है प्रभावित होती है, इसकी अमाउंट कम हो जाती है। तो डिजोल्व्ड अमोनिया हो सकती है पानी में, जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन के कारण बनती है। और यूरिया जो पार्शियली अमोनिया में कन्वर्ट होता है। मिनरल मैटर, तीसरी प्रकार की इम्प्योरिटी केमिकल इम्प्योरिटी में मिनरल मैटर जो है उनके स्रोत जो है रॉक और औद्योगिक अपशिष्ट है, जिनमें शामिल है Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, CO2-, Mn2+, HCO3-, Cl-, SO4(2-), NO3-, F-, SiO2 एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एल्कलिनिटी और जो है पानी की हार्डनेस इम्पोर्टेंट रहती है। तीसरी प्रकार की इम्प्योरिटीज होती है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जो है एलजी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फंगी, पैथोजेंस, पैरासाइट, वॉर्म, इस कंटामिनेशन के जो है सोर्स होते हैं। डोमेस्टिक और जो है सीवेज वेस्ट है वो भी इसके सोर्स होते हैं। इसे पुनः जो है दो भागों में बांट सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सामान्यतया सतही जल में प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन उनके काउंट जो है डीप वेल वाटर में बहुत कम होते हैं। जो सामान्य प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं एलजी, फंगी, बैक्टीरिया, जो स्लाइन और जो है कन्वर्जन और फॉलिंग का कारण बनते हैं। इनके कारण जो क्लॉग्स भी बनते हैं, जो वो स्प्रे नोजल वगैरह को रोक देते हैं। क्लॉग स्प्रे नोजल को रोक सकते हैं इस प्रकार की।
स्क्रीन और दूसरा कोई है किसी प्लांट में तो उसको भी जो है अवरोध पैदा करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है क्लोरीनेशन करते हैं। दूसरा पार्ट बैक्टीरिया जो है उसमें होता है, ये जो है प्लांक्टन डेवलप्ड होते हैं सरफेस पे। ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्लैट वॉर्म, हेयर वॉर्म, टीनी राउंड वॉर्म, लिगोचेट्स, रोलीफर एटसेट्रा, जो पैरासाइट वॉर्म होते हैं। पैरासाइट नेचर के वॉर्म होते हैं। ये जो है हार्मफुल होते हैं फिशेज के लिए भी, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं फिशेज के साथ साथ। तो ये आज हुआ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। धन्यवाद।